अध्याय 10। अजन्मा बालक। इसी दौरान राजा सुद्धोधन ने यह इच्छा व्यक्त की कि सिद्धार्थ अब उनके साथ अधिक समय तक रहा करे, जिससे कि वे उनसे राजनीति और राजकाज के विषय में बात कर सके। राजकुमार को अनेक राजकीय सभाओं में भाग लेने के लिए बुलाया गया। कभी इनमें राजा तथा राजकुमार ही होते थे, कभी राजा के दरबारी भी उपस्थित होते। सिद्धार्थ उपस्थित प्रश्नों को की ओर पूरा ध्यान देते थे। वह समझ गए थे कि किसी राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक समस्याओं की जड़ें राजनीति से संबंधित लोगों की स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं में ही निहित होती है। वे लोग अपनी सत्ता की रक्षा के लिए ही चिन्हित होते हैं और जनसाधारण की भलाई करने वाली प्रगतिशील नीतियां अपनाना असंभव सी बात है। जब सिद्धार्थ देखते कि भ्रष्ट अधिकारी नैतिकता और सदाचार की लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ का हृदय भीतर से क्रोध से खदबदा उठता। लेकिन वह अपने क्रोध को दबा जाते, क्योंकि उनके सामने उन बातों का कोई विकल्प नहीं था जिसे वे सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अनेक अधिकारियों के साथ हुई लंबी बातचीत के बाद एक दिन राजा सुद्धोधन ने सिद्धार्थ से पूछा कि राज दरबार में तुम चुपचाप बैठे रहते हो, तुम वहां अपने विचार व्यक्त क्यों नहीं करते हो? सिद्धार्थ ने अपने पिता की ओर देखकर कहा, ऐसी बात नहीं कि मेरे मन में विचार नहीं होते, किंतु उन्हें व्यक्त करना व्यर्थ होगा। मेरे विचार केवल रोग की ओर ही संकेत कर सकेंगे। राज दरबार के मंत्रियों की स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं का मैं अभी कोई इलाज नहीं निकाल पाया हूँ। उदाहरण के लिए विश्वामित्र को ही लीजिए। दरबार में वह महत्वपूर्ण शक्ति संपन्न मंत्री है। आप जानते भी हैं कि वह महाभ्रष्ट है। कई बार तो उसने आपके अधिकार क्षेत्र में भी घुसने का प्रयास किया, लेकिन आप अब भी उसकी सेवाओं पर निर्भर रहने के लिए बाध्य हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। राजा सुद्धोधन बड़ी देर तक अपने पुत्र को चुपचाप देखते रहने के बाद बोले, सिद्धार्थ, तुम भली भांति जानते हो कि अपने परिवार और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए व्यक्ति को कुछ चीजें सहन करनी पड़ती है। मेरी अपनी सत्ता भी सीमित है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि तुम स्वयं को राजा बनने के लिए तैयार कर सको तो तुम मुझसे अच्छा शासन कर सकते हो। तुम में इतनी प्रतिभा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर सको और अपने देश में अराजकता भी न फैलने दो। सिद्धार्थ ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताजी, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की प्रतिभा की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि मूलभूत समस्या यह है कि व्यक्ति अपने चित्त और हृदय को मुक्त करे। मैं स्वयं भी क्रोध, ईर्ष्या, भय और इच्छाओं की भावनाओं से ग्रसित हूँ। पिता पुत्र में इस प्रकार की जो बातें होती थी, उनसे राजा सुद्धोधन और अधिक चिंतित हो उठते। वह यह भली भांति समझते थे कि सिद्धार्थ के विचारों और चिंतन में असाधारण गहराई है, और वे यह भी देख रहे थे कि संसार को देखने की उनकी
और अपने पुत्र की दृष्टि में कितना अंतर है। फिर वह मन में यह आशा लगाए बैठे थे कि समय बीतने पर सिद्धार्थ उनकी भूमिका को स्वीकार कर लेगा और अधिक योग्यता के साथ राजकाज संभाल लेगा। राज दरबार में उपस्थित होने और यशोधरा के कार्यों में सहायता करने के अलावा सिद्धार्थ विख्यात ब्राह्मण विद्वान और सन्यासियों से भी मिलते रहते और अध्ययन करते रहते। वे समझते थे कि धर्माचरण केवल पवित्र ग्रंथों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं, बल्कि हृदय और चित्त की मुक्ति के लिए ध्यान साधना भी आवश्यक है। वह तत्व ज्ञानियों से ध्यान साधना के विषय में अधिकाधिक सीखने का प्रयत्न करते। इन अध्ययनों से वे जो कुछ सीखते उसे महल में रहते हुए भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। इन प्रयासों के परिणामों की चर्चा वह यशोधरा से भी किया करते। सिद्धार्थ यशोधरा को प्यार से गोपा कहते थे। उन्होंने गोपा से कहा, संभवतः तुम्हें भी ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए। इससे तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी और तुम समाज सेवा का कार्य अधिक समय तक करती रह सकोगी। यशोधरा ने उनके परामर्श के अनुसार आचरण करना आरंभ कर दिया। उसकी काम की व्यस्तता चाहे जितनी होती, वह ध्यान साधना के लिए समय निकाल ही लेती। पति और पत्नी प्रायः साथ साथ ही मौन बैठकर ध्यान करते। उस समय उनके परिचर उन्हें अकेला छोड़ देते और संगीतकारों तथा नर्तकों को अपनी कला का कौशल अन्यत्र दिखाने के लिए कह दिया जाता। बचपन से ही सिद्धार्थ को बताया गया था कि ब्राह्मण के जीवन के 4 आश्रम होते हैं। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता है। दूसरे गृहस्थ आश्रम, इसमें ब्राह्मण विवाह करके परिवार पालन करता है और समाज सेवा करता है। तीसरे वानप्रस्थ आश्रम में बच्चे बड़े हो जाते हैं और ब्राह्मण जीवनचर्याओं के उपरांत होकर धार्मिक अध्ययन करता है। चौथे आश्रम में सभी बंधनों और दायित्वों से मुक्त होकर ब्राह्मण सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है। सिद्धार्थ ने इस वर्णाश्रम व्यवस्था पर चिंतन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक व्यक्ति वृद्ध होकर संन्यास ग्रहण करता है, तब तक बहुत विलंब हो चुकता है और सद्धर्म का परिपूर्ण अध्ययन हो ही नहीं पाता। वह इतनी देर तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे। व्यक्ति चारों आश्रमों को एक साथ क्यों नहीं जीता? कोई भी व्यक्ति पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी धार्मिक जीवन क्यों नहीं अपना सकता? सिद्धार्थ अपने वर्तमान पारिवारिक जीवन में ही सद्धर्म का अध्ययन और अभ्यास करना चाहते थे। इसके साथ ही वह यह विचार करने से अपने को रोक नहीं सके कि श्रावस्ती और राजगृह के दूरस्थ स्थानों में भी अध्ययन किया जाए। उन्हें विश्वास था कि यदि ऐसे महान आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके तो वह बहुत अधिक प्रगति कर सकेंगे। जिन सन्यासियों और विद्वानों से वह प्रायः मिलते रहते थे, उन सभी ने आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र
सरीखे महान आचार्यों के नामों की चर्चा अवश्य की थी। हर कोई ऐसे महान आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा करता है। जो भी दिन बीतता उसके साथ ही सिद्धार्थ के मन में इन आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा और भी बलवती होती जाती थी। एक दिन जब दोपहर में यशोधरा घर लौटी तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। दुख से भरा था। वह आकर किसी से कुछ न बोली। जिस बच्चे की वह एक सप्ताह से सेवा कर रही थी वह अभी अभी चल बसा था। अपने सभी प्रयासों के बाद भी वह उस बच्चे को मृत्यु के मुंह से बचा नहीं पाई। गहन दुख के उन क्षणों में वह ध्यान करने बैठ गई, जबकि आंसू ढलक ढलक कर उसके गीले गालों को भिगो रहे थे। भावनाओं पर नियंत्रण करना असंभव हो रहा था। सिद्धार्थ राज दरबार से एक बैठक में भाग लेकर जब लौटे तो वह फपक फपक कर रोने लगी। सिद्धार्थ उसे सीने से लगाकर धीरज बंधाने लगे। गोपा, कल मैं उसकी अंत्येष्टि में तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी रो लो, इससे तुम्हारे हृदय का कष्ट कुछ कम हो जाएगा। जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के भारी बोझ को हम में से प्रत्येक इस जीवन में ढोता है। उस बच्चे के साथ जो कुछ घटित हुआ है वह हम में से किसी के साथ किसी भी क्षण घटित हो सकता है। सुबकते सुबकते यशोधरा ने कहा, प्रतिदिन मैं अनुभव कर रही हूँ कि आप जो कुछ कहते हैं वह कितना सत्य होता है। लोगों के कष्टों की तुलना में मेरे ये दो हाथ कितने छोटे। मेरा हृदय निरंतर चिंता और दुख से भरा रहता है। मेरे पतिदेव मेरे पतिदेव, कृपा करके मुझे यह मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने हृदय की वेदना से पार पा सकूं। सिद्धार्थ ने यशोधरा को अपनी बाहों में कस लिया। प्रिय, मैं स्वयं अपने हृदय के कष्टों और चिंताओं से मुक्त होने का मार्ग खोज रहा हूँ। मैं समाज और मानवों की विविध स्थितियां देखी है, लेकिन समस्त प्रयासों के बाद भी मैं अभी तक मुक्ति का मार्ग नहीं खोज पाया हूँ। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मैं सभी प्राणियों के कल्याणार्थ मुक्ति का मार्ग खोज लूंगा। गोपा, मुझ पर विश्वास रखो। प्रीतम, मुझे आप पर सदैव आस्था रही है। मैं जानता हूँ कि जब एक बार आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो उस कार्य में तब तक जुटे रहते हैं जब तक कि सफल ना हो जाए। मैं यह भी जानती हूँ कि एक दिन आप सद्धर्म की खोज के लिए अपनी समस्त संपदा और सुख सुविधाओं को लात मारकर निकल ही पड़ेंगे। लेकिन प्रियतम, कृपा करके मुझे अभी मत छोड़ना। मुझे अभी आपकी बहुत जरूरत है। सिद्धार्थ ने यशोधरा की डोरी पकड़कर मुंह ऊंचा किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं नहीं, मैं अभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तभी जब जब यशोधरा ने सिद्धार्थ के मुंह पर हाथ रख दिया। सिद्धार्थ, कृपया अब आगे कुछ मत कहिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि मुझसे आपको बच्चा प्राप्त होना हो तो आप पुत्र चाहेंगे या पुत्री? सिद्धार्थ यह सुनकर स्तंभित रह गए।
उन्होंने यशोधरा को गौर से देखा। गोपा, या तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारा अर्थ है कि तुम? यशोधरा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। उसने अपने पेट की ओर संकेत किया और कहा, मैं इस बात से बड़ी प्रसन्न हूँ कि हमारे प्रेम का फल मेरी कोख में पल रहा है। मैं चाहती हूँ कि वह पुत्र हो जो हूबहू तुम्हारे जैसा हो, तुम्हारे समान बुद्धिमान और दयावान। सिद्धार्थ ने यशोधरा को अपनी बाहों में भरकर अपने से सटा लिया। परम आनंददायक इस स्थिति में उन्हें चिंता के बीच विद्यमान होने की आशंका हुई। फिर भी वह मुस्कुराए और कहा, चाहे वह संतान पुत्र हो या पुत्री, मैं प्रसन्न ही होऊंगा, बशर्ते कि बच्चा तुम्हारे समान दयावान, दया भाव रखे और प्रखर बुद्धि हो। गोपा, तुमने यह बात माता जी को बताई या नहीं? अभी तो यह मैंने केवल आपको ही बताई है। आज शाम को मैं मुख्य राजमहल में जाऊंगी और रानी गौतमी को इस संबंध में बताऊंगी। साथ ही मैं उनसे यह भी पूछूंगी कि इस अजन्मे बालक की देखभाल कैसे करनी होगी। कल मैं जाकर अपनी माता जी रानी पामिता को भी यह बताऊंगी। मुझे विश्वास है यह खबर सुनकर सभी बहुत प्रसन्न होंगे। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। उन्हें पता था कि माताजी यह खबर पाते ही इसकी सूचना पिताजी को भी दे देंगे। राजा प्रसन्नता से फूले ना समाएंगे और निश्चय ही इस अवसर पर आनंदोल्लास व्यक्त करने के लिए समारोह आयोजित करेंगे। सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि राजमहल में रहने के बंधन अब और कसते जा रहे हैं।